अभी जो सरकार का फैसला आया है, जनता डायरेक्ट मेयर उप मेयर पद को चुनेगी। पहले जो है पार्षद मेयर उप मेयर को चुना करते थे, दोनों में आप क्या अंतर पाते हैं? कौन बेहतर रहेगा? देखिए, हम तो आपको पहले ही बोल चुके हैं कि बेहतर रहेगा कि जनता चुने। जनता चुनने से क्या होगा कि मेयर 5 साल तक निश्चिंत रहेगा। वो यदि अच्छा काम करता है तो 5 साल के लिए वो निश्चिंत रहेगा, कोई पार्षद का दबाव नहीं होगा, कोई नाजायज उनके बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं कि बेगूसराय का मेयर वैसा हो जो जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके सब समानता की दृष्टि से काम करे। दूसरी बात ये है कि जिसमें ये क्षमता हो, जिसमें ये एबिलिटी हो कि वह राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से ज़्यादा राशि बेगूसराय नगर निगम के डेवलपमेंट के लिए ला सके। तीसरा कि जो मेयर भ्रष्टाचार से दूर हो, गबन नहीं करे, इस तरह का आदमी हो और बेगूसराय को जो स्मार्ट सिटी बना सके। स्मार्ट सिटी के लिए मान लीजिए कहीं ओवर रोड के ऊपर फ्लाईओवर बनाना हो, उसके लिए राशि ला सके, जिससे जाम की समस्या दूर हो सके। ये सब जो कार्य करने में सक्षम हो, वैसा आदमी को आना चाहिए। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। अभी मैं पूर्व मेयर समाज सेवी आलोक कुमार अग्रवाल जी के पास हूँ। आलोक कुमार अग्रवाल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये डॉक्टर KDN अग्रवाल के पुत्र हैं। डॉक्टर KDN अग्रवाल बेगूसराय के प्रसिद्ध चिकित्सक रह चुके हैं। आलोक कुमार अग्रवाल नगर परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पहले मेयर भी रह चुके हैं और अभी बेगूसराय नगर निगम का चुनाव होने वाला है। मई जून में ये चुनाव होना है। इसी चुनाव के संबंध में इनसे रूबरू होते हैं। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत। देखिए, बिहार सरकार ने जो इस बार नगर निकाय, उसमें नगर निगम भी आता है, नगर परिषद भी आता है और नगर पंचायत भी आता है। नगर निगम का जो मुखिया होता है उसको मेयर कहते हैं और उप मुखिया जो होता है उसको डिप्टी मेयर कहा जाता है। और नगर परिषद और नगर पंचायत के मुखिया और उप मुखिया को क्रमशः मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद कहा जाता है। बिहार सरकार ने जो इस बार निर्णय लिया है कि हमको इस बार नगर निकाय का चुनाव का जो मुखिया और उप मुखिया हो उसका डायरेक्ट जनता करेगी, यह बहुत ही अच्छा निर्णय है। क्योंकि इससे ये जो मुखिया है, मेयर हैं और मुख्य पार्षद हैं, डिप्टी मेयर हैं, उप मुख्य पार्षद, इनकी शक्ति बहुत बढ़ेगी। क्योंकि पहले क्या होता था कि इनके ऊपर हमेशा अविश्वास का प्रस्ताव का तलवार लटका रहता था और वो कुर्सी बचाने के चक्कर में रहते थे और इसी का फ़ायदा पदाधिकारी भी लेते थे, वार्ड पार्षद भी ब्लैकमेलिंग करते थे और पदाधिकारी भी। तो विकास का काम द्रुत गति से नहीं हो पाता था। मैं भी बेगूसराय नगर निगम का प्रथम मेयर रह चुका हूं और इससे मैं परिचित हूं कि कितना मुझे परेशानी होती थी। तो यह बहुत ही अच्छा निर्णय है और हम इसके लिए बिहार सरकार को साधुवाद देना चाहते हैं। चर्चा में है जो बेगूसराय नगर निगम मेयर पद के दावेदार आप भी हैं, कहाँ तक सच है? देखिए, मैं बेगूसराय जो पहले नगर पालिका था उसमें भी मैं सदस्य था और नगर परिषद का भी पहला अध्यक्ष मैं ही था और नगर निगम का भी पहला मेयर मैं ही बना। लगभग मैंने 40 वर्षों तक नगर पालिका से लेकर के नगर निगम तक सेवा किया। अब मेरा उम्र भी काफ़ी हो गया है और स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा नहीं रहता है, लेकिन इसलिए हम इस बार अपनी दावेदारी नहीं पेश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हम यही चाहेंगे कि वैसा व्यक्ति नगर निगम का मेयर हो जो
जिसमें एबिलिटी हो, वो सक्षम हो कि बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से अच्छा राशि ला करके यहाँ के विकास के काम में लगाए, भ्रष्टाचार से वो दूर हो। गबन पिछले वर्षों में काफ़ी गबन और नाजायज़ तरीके से दुरुपयोग हुआ है नगर निगम में, तो वैसा व्यक्ति नहीं हो। दूसरी बात है कि जो जाति और धर्म से उठ करके काम करे और नगर निगम को, बेगूसराय नगर निगम को स्मार्ट सिटी बनाने की ओर अग्रसर हो, उस तरह का व्यक्ति, उस तरह का। तो आप चुनाव लड़ने नहीं जा रहा, आपने खुद कहा, तो आपकी भूमिका क्या रहेगी? देखिए, अभी जो है नगर निकाय, चाहे नगर निगम हो, चाहे बेगूसराय का कोई नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, और ख़ास करके चूँकि हम नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं, तो अभी देखिए कोई रोस्टर अभी तय नहीं हुआ है कि महिला होगा मेयर, कि पुरुष होगा, कि अति पिछड़ा होगा, कि आपको अनुसूचित जाति का होगा। क्योंकि एक महीने पहले पूर्व में मुझे अर्बन डेवलपमेंट बिहार सरकार के सेक्रेटरी से बातें हुई थी। मैंने कहा था कि क्या सर, अब हम लोग ये उम्मीद करें कि अप्रैल के लास्ट में या मई के शुरू में आपको इलेक्शन हो जाएगा नगर निकाय का। वे बोले देखिए इसमें संदेह है, इसमें जिच इस बात की है कि सरकार, इसमें रिजर्वेशन का जिच है और सरकार चाहती है कि इसमें भी रिजर्वेशन हो, 50% महिला हो इस पद के लिए भी, और 50% आपको पुरुष हो, और रिजर्वेशन का भी जिच है। देखिए जब ये जिच जो है पर निर्णय हो जाएगा तो इलेक्शन होगा। तो हम बोले क्या इलेक्शन, तब हम लोग कब तक उम्मीद करें? बोले कि ये इलेक्शन जून चला जाएगा। लेकिन अभी कुछ पेपर में हम देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पटना के पेपर में बोल रहा है कि अधिसूचना ये 28 मई तक चुनाव हो जाएगा, और फिर बेगूसराय के हिंदुस्तान अखबार के कल के अखबार में देखे हैं, कल दिनांक 26 के पेपर में देखे हैं कि यह चुनाव सितंबर तक भी चला जाएगा। तो अभी इस पर क्लियर पिक्चर नहीं आया है। क्लियर पिक्चर आने पर हम लोग विचार करेंगे कि कौन आदमी अच्छा होगा, महिला सीट है या ये, तब देखा जाएगा। बेगूसराय नगर निगम के आप मेयर रह चुके हैं। अभी जो सरकार का फैसला आया है, जनता डायरेक्ट मेयर उप मेयर पद को चुनेगी। पहले जो है पार्षद मेयर उप मेयर को चुना करते थे, दोनों में आप क्या अंतर पाते हैं? कौन बेहतर रहेगा? देखिए, हम तो आपको पहले ही बोल चुके हैं कि बेहतर रहेगा कि जनता चुने। जनता चुनने से क्या होगा कि मेयर 5 साल तक निश्चिंत रहेगा। वो यदि अच्छा काम करता है तो 5 साल के लिए वो निश्चिंत रहेगा, कोई पार्षद का दबाव नहीं होगा, कोई नाजायज उनके बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। और जो ब्लैकमेलिंग प्रशासनिक पदाधिकारी भी करते थे, वो भी पार्षद लोग को उकसाने में बाज नहीं आते थे, जिससे जो भी मुखिया होता था, मेयर होता था, उसको हमेशा डर बना रहता था, तो वो अच्छे काम या विकास का काम नहीं कर पाता था। तो ये तो बहुत अच्छा सरकार ने निर्णय लिया है कि डायरेक्ट जनता चुने। बेगूसराय नगर निगम को स्वच्छता और सुंदरता में आप कहाँ पाते हैं? देखिए, पहले बेगूसराय शहर छोटा था, यहाँ का जनसंख्या कम था, घर मकान कम थे, बड़े बड़े तालाब और गड्ढे रहते थे, तो उसमें पानी चला जाता था। सफाई पर भी ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता था, सफाई हो जाती थी। लेकिन अब परिस्थिति क्या है कि बेगूसराय का जनसंख्या बहुत बढ़ गया, एक से एक कई मंजिलें इमारत बनने लगी, यहाँ का जनसंख्या बढ़ गया है, और घर से कूड़ा निकलता है, बहुत तरह की परेशानी है। जो गड्ढे उड़े भर जाने के कारण जल जमाव की समस्या है, लेकिन इसके लिए नाला का बनाया जा रहा है। लेकिन उस नाला, असल बात है कि जल निकासी कहीं है नहीं, सब जाकर के रेलवे के गड्ढा में जमा होता है। जब रेलवे का गड्ढा भर जाता है, कहीं नहीं जा पाता है, तो घर में ही पानी
जमा हो जाता है। इससे काफ़ी परेशानी होती है। पंपिंग सेट इस सबसे कितना आप पानी निकालिएगा। लेकिन सरकार ने सीवरेज का अभी स्वीकृत हुआ है। कहीं कहीं सीवरेज के लिए नाला भीतर में पाइप भी लगाया गया है, लेकिन ये कब तक सफल होगा अभी तो आगे देखने की बात है। सीवरेज जब हो जाएगी तो घर का जो भी पानी है वो तो सब, घर का पानी, पैखाना का पानी या स्नान घर का पानी, वो तो चला जाएगा सीवरेज में। कहीं उसका स्टेशन बनाया जाएगा कि वहाँ से पंप करके या तो गंडक में दिया जाए या शुद्ध करके पंप करके और शुद्ध करके गंडक या गंगा में बहाया जाए, या वो पानी खेती बाड़ी के काम में आ जाए। अब ये योजना हो जाएगा जैसे बड़े बड़े शहरों में है, तो आपको स्वच्छ भी लगेगा। लेकिन फिर भी एक समस्या ये रहेगी कि जो बरसात का पानी है, जो सड़क पर बह रहा है, जो बरसात का पानी भी कम नहीं होता है, वो कहाँ बहाया जाएगा। तो नाला में तो चला जाएगा, लेकिन नाला का अंतोगत्वा उसका कहीं निकासी होना चाहिए। बेगूसराय शहर को जाम से निजात कब मिलेगा, इस पर आप क्या कहना चाहें? देखिए, बेगूसराय शहर में जाम की बहुत बड़ी समस्या है, और उस समस्या को रोकने के लिए पहला तो जो इंक्रोचमेंट सब है वो सब हटना चाहिए। बहुत लोग इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, उससे दिक्कत होती है। कभी कभी यह इंक्रोचमेंट की समस्या के लिए हटाया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। और दूसरी बात ये है कि एक बात ज़रूर है कि इसको लागू किया है, वन वे लागू किया गया है, तो उससे कुछ तो सहूलियत है। वन वे अभी लागू किया गया है तो भीड़ कम होती है। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि आजकल इतना न यहाँ मोटरसाइकिल हो गया है, इतना न ई रिक्शा हो गया है, जिसके कारण जहाँ तहाँ रोक देते हैं, जहाँ तहाँ लगा देते हैं। तो ये एक समस्या है, इसके कारण जाम की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इस पर भी प्रश्न उठाया गया था पिछले बोर्ड में, और भी कई बोर्डों में उठाया गया था इस मामला को कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए, ट्रैफिक इंस्पेक्टर होनी चाहिए, और उसके बाद अभी ट्रैफिक का व्यवस्था है, यातायात पुलिस का इंस्पेक्टर है। और वो बेगूसराय नगर निगम को बने 10 साल हो गया, 10 साल में भी ये जाम से निजात लोगों को नहीं मिल रहा है, इसमें क्या होना चाहिए? देखिए, कुछ तो एक चीज़ तो बताएंगे। उपेंद्र बाबू नगर निगम के मेयर हुए, तो आप देखिएगा पहले क्या थे कि सड़कें ऊपर थी और नाला नीचा हुआ करता था, जिससे सड़कें काफ़ी छोटी और चौड़ाई में बहुत कम होती थी। अभी वो चूँकि अपने रिफाइनरी के बड़के कॉन्ट्रैक्टर और अरबों रुपया का वो काम करते हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस है। उन्होंने जो भी सड़क बन रहा है और जो भी नाला बन रहा है वो एक लेवल में करने से क्या हुआ है कि आप देखिए, चाहे कोई भी रोड हो, ज़्यादातर रोड में आप देखिएगा अभी कि सड़क और नाला दोनों साथ में रहने से सड़क चौड़ी हुई है। और नहीं ये बात होती तो और जाम की समस्या और बढ़ती। और जाम के लिए देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था को बहुत ही मजबूत होना चाहिए। आप देखिए पटना उतना कितना बड़ा शहर है, वहाँ पर भी जाम लगता है, लेकिन वहाँ व्यवस्था है, वहाँ पर लाइटिंग है, रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, येलो लाइट है। उससे क्या होता है कि यदि उसका आप उल्लंघन करते हैं तो तुरंत उन पर केस होता है, उन पर जुर्माना होता है। तो यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा और ट्रैफिक पुलिस को मजबूत करना पड़ेगा, और जो भी उल्लंघन करे उनके साथ सख्ती से उन पर कार्रवाई करनी होगी, तभी ट्रैफिक व्यवस्था सुधर सकती है। और ट्रैफिक पुलिस के आने से, ट्रैफिक इंस्पेक्टर के आने से काफ़ी पहले से सुधार हुआ है, लेकिन इसमें और सुधार की आवश्यकता है। आप 40 साल से सामाजिक कार्य और नगर निगम, नगर परिषद के इर्द गिर्द हैं। क्या आपने किसी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ने का मन क्यों नहीं बनाया? देखिए, हमको समाज सेवा में ही अच्छा लगता है, और राजनीति में हमारे घर में भी कोई राजनीतिक ही नहीं हुआ, कोई राजनीति में जाना नहीं चाहता है। हम अभी भी किसी भी राजनीतिक दल में नहीं हैं।
हम समाज के लिए ही, चाहे वो कोई भी आदमी कोई भी राजनीतिक दल से आता है, कोई भी धर्म जाति संप्रदाय से आता है, मैं सबके लिए बराबर काम करता हूँ। किसी राजनीतिक दल का आपके पास ऑफर आया? नहीं, जब हम कोई चुनाव लड़ना ही नहीं, चाहे विधान सभा हो, चाहे विधान परिषद हो, तो हमारे पास क्यों ऑफर आएगा? हमको तो सभी दल वाले बुलाते हैं कि हमारे मीटिंग में आइए, कुछ बातें कीजिए, हम लोगों को कुछ अच्छी बातें बताइए। हम किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, लेकिन कोई भी दल हमको बुलाता है कोई अच्छे पर्पस के लिए, तो मैं वहाँ जाता हूँ। बेगूसराय नगर निगम में बच्चों के लिए कोई चिल्ड्रेन पार्क नहीं है, बुज़ुर्गों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, इसके लिए आपकी क्या सोच? देखिए, वृद्धजनों के लिए जैसे पार्क हो घूमने के लिए या बच्चे के खेलने कूदने के लिए हो, ऐसी भी यहाँ कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन बहुत लोग जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए काफ़ी जगह है, जैसे आपको गांधी इंडोर स्टेडियम जाते हैं, कुछ लोग रिफाइनरी टाउनशिप में बने पार्क में चले जाते हैं। बच्चे भी जो क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, तो हम अक्सर देखा करते हैं, या तो ITI के मैदान में जाते हैं या गांधी इंडोर स्टेडियम में खेलते हैं, और कुछ GD कॉलेज में भी जाते हैं। हमको लगता है कि ज़मीन के कमी के कारण शहर में बेगूसराय का ज़मीन अभी दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता के ज़मीन के कीमत से भी यहाँ ज़्यादा है। तो ज़मीन के कमी के कारण हो सकता है कि आपको बच्चों को खेलने का पार्क नहीं है, वृद्धजनों के लिए पार्क नहीं है। ऐसा जिले में विश्वनाथ नगर में दिनेश्वरी उद्यान है, वो पार्क के लिए ज़मीन दिया गया था, वो भी अभी मान लिए कि जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़ा हुआ है। देखिए, विश्वनाथ नगर में वो ज़मीन हर्रक कोठी का था, और जब हर्रक कोठी के उत्तराधिकारी लोग उस ज़मीन को बेचने लगे, तो उसमें निर्णय लिया गया कि पार्क के लिए ये ज़मीन छोड़ा जाए। तो वो ज़मीन छोड़ा गया, और लेकिन अभी वो क्या है कि वो ज़मीन जो है उसका जो स्तर बहुत नीचा है, ताकि कभी कभी बरसात में उसमें पानी भी जमा होता है, और उसको छोड़ा गया था। लेकिन कुछ उत्तराधिकारी लोग इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं कि नहीं, ये ज़मीन हम लोगों का है, और इस पर कोई दूसरा नगर निगम या सरकार कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ के कारण जो चीज़ वहाँ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो बेगूसराय नगर निगम का आपके हिसाब से मेयर कैसा होना चाहिए? देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं कि बेगूसराय का मेयर वैसा हो जो जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके सब समानता के दृष्टि से काम करे। दूसरी बात ये है कि जिसमें ये क्षमता हो, जिसमें ये एबिलिटी हो कि वह राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से ज़्यादा राशि बेगूसराय नगर निगम के डेवलपमेंट के लिए ला सके। तीसरा कि जो मेयर भ्रष्टाचार से दूर हो, गबन नहीं करे, इस तरह का आदमी हो, और बेगूसराय को जो स्मार्ट सिटी बना सके। स्मार्ट सिटी के लिए मान लीजिए कहीं कहीं ओवर रोड के ऊपर फ्लाईओवर बनाना हो, उसके लिए राशि ला सके, जिससे जाम की समस्या दूर हो सके। ये सब जो कार्य करने में सक्षम हो, वैसा आदमी को आना चाहिए। अभी हाल के दिन होली में जो रजौरा में घटना हुई, इस पर आप क्या कहें? देखिए, होली में रजौरा में जो घटना हुई बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है, इसलिए कि ये दो बच्चों का लड़ाई था, और ये बच्चों को लड़ाई के लिए आप जो पड़ोसी थे, इसको सांप्रदायिक लड़ाई, हिंदू मुस्लिम का लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए कर लिए। इसमें हम लोग वहाँ पर गए थे। वहाँ पर का मुखिया मोहम्मद अहमद है, और सरपंच भी कोई मुख्तार अंसारी है। ये रजौरा के पछियारी टोला का ये क्षेत्र है। तो वहाँ पर काफ़ी आदमी लोग इकट्ठा थे, मुस्लिम समुदाय के भी थे और हिंदू समुदाय के भी थे,
और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ का मुखिया अपनी बातें बता रहे थे। बोले कि जो वहाँ का जो सरपंच है उसने बहुत बड़ा गलती किया। बच्चों लोगों का जब लड़ाई था तो इससे हमारे पास उसको आना चाहिए था, यहाँ या यहाँ के बुज़ुर्ग लोग के पास जा कर के ये समस्या को रखना चाहिए था। अभी देखिए एक यहाँ के बुज़ुर्ग हैं, भूमियारी जाति के हैं, उनके खेत में एक ठो मुस्लिम लड़का जो है वो खेल कूद करके उनका अनाज को ख़राब कर रहा था। तो वो हमारे पास आए, हम मुखिया हैं, हम मेरे पास आए तो हम उस लड़के के माँ से मिले। वो लड़का उस लड़के की हम माँ का मैका यहीं था और लड़का भी बहुत दिन से यहीं रह रहा था। तो मैंने उसके माँ को बुलाया और कहा कि तुम लोग तुम समाज तुमको बहिष्कार कर देगा, तुम यहाँ से अब अपने लड़के को लेके अपने ससुराल जाओ। और देखिए वो फिर उसको हम लोग भगाए। तो इस तरह से सरपंच के यहाँ यदि ये बच्चे के साथ और उनके पड़ोसी के बच्चे, इस घटना को बहुत बड़ी राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जबकि मामूली घटना 2 बच्चों के बीच की घटना है। इस पर आप क्या कहें? देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं उद्दंड लोग जो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता खराब हो। देखिए बेगूसराय हमेशा गंगा जमनी तहजीबी पर कायम रहा है और ये मिसाल कायम किया है और इसका अन्य ज़िलों में भी काफ़ी प्रभाव है कि नहीं, बेगूसराय ज़िला सांप्रदायिक मामले में बहुत ही आपस में मेल जोल है। पैगाम अमन कमेटी भी वहाँ उनके अध्यक्ष मोहम्मद हसन साहब भी गए थे, संरक्षक नलिनी रंजन भी गए थे, आपको डॉक्टर संजय कुमार ईश्वर अस्पताल के भी गए थे, हम लोग सब कोई गए। और हम लोगों का यही कहना था कि गलती हुई है और इस गलती के लिए आपस में विचार करके इसको ऐसा रंग नहीं दे। और वहाँ के मुखिया ने कहा कि हमने ही सरपंच को पुलिस के हवाले किया कि तुम जाओ, नहीं तो ये रंग और बढ़ जाएगा, ये सांप्रदायिक दंगा बढ़ेगा, तुमने गलती किया है, तुम अब समर्पण करो। और मोहम्मद हसन जो पैगाम अमन कमेटी के सदस्य हैं और वो हमेशा उनका यही पैगाम है कि समाज में शांति सद्भावना रहे, आपसी सौहार्द रहे। हम लोग पैगाम अमन कमेटी के द्वारा ये आपसी सौहार्द बिगड़ क्यों रहा, क्या कारण है इसका बिगड़ने का? हम बोले ना कि कुछ उद्दंड किस्म के आदमी वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग माने, या कुछ राजनीतिक लाभ के लिए कुछ लोग चाहते हैं कि इन लोगों को लड़ा करके रखें जिसका राजनीतिक लाभ हम लोग को मिले। और यही सब कारण है कि एकता और सौहार्द को कुछ लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन समाज कमज़ोर होता है तो राजनीति हावी हो जाती है, ये भी अभी अब समाज कमज़ोर हो रहा है। देखिए अभी पंचायत का इलेक्शन हुआ और कोई भी इलेक्शन होता है तो एक दूसरे पर आरोप लगता है। तो इसमें ऐसा भी होता है कि जो जीत जाता है और जो हार जाता है, तो हार जो जाता है उसके जो हम नहीं कहते हैं कि वही आदमी उद्दंडता करता है, लेकिन उसके जो उसके साथ जो रहते हैं वो लोग चाहते हैं कि हम लोग किसी तरह इस सौहार्द को बिगाड़े रखें, नहीं आपस में समझौता हो और सौहार्द हो, कुछ लोग चाहते हैं। लेकिन अधिकांश लोग, उन लोग का चलेगा नहीं, अधिकांश लोग चाहते हैं कि आपसी प्रेम हो, आपसी सौहार्द हो। और इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास वहाँ के लोगों ने किया। हम गए थे वहाँ, सैकड़ों की संख्या में वहाँ लोग थे, दोनों पक्ष के लोग थे। और अंत में यही निर्णय हुआ कि हम लोग इस शांति व्यवस्था को बनाए रखेंगे और जो भी अपराधी होंगे या जो भी इस को अंजाम दिए हैं उनको उन पर उचित कानूनी कार्रवाई हो और कानून अपना काम करे। आप बेगूसराय फ्रंट लाइन की ओर से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए बेगूसराय ने हमेशा गंगा जमनी तहजीबी का मिसाल कायम किया है और आपसी प्रेम और सौहार्द रहा है। हम लोग हमेशा ईद में हम हिंदू लोग मुसलमान से गले लगते हैं, सेवई खाते हैं। और होली मिलन में भी हम लोग
और मुसलमान लोग आपस में अबीर गुलाल लगाते हैं। हम लोग सौहार्दपूर्वक मिलते हैं, नाश्ता पानी खाना पैगाम अमन इसमें हमेशा आगे रही है। होली मिलन हो, चाहे ईद मिलन हो, चाहे दशहरा होता है, तो पैगाम अमन कमेटी के अध्यक्ष हैं और जो भी इनके संरक्षक और सदस्य हैं, हमेशा वो लोग जल का काहे कि गर्मी का दिन रहता है तो उन लोग को जल पिलाने का काम करते हैं। छठ के दिन में हम जो भी पैगाम अमन कमेटी का सदस्य होता है वो हर एक पोखर पर जाकर सफाई अभियान चलाता है और आपसी प्रेम और सद्भावना का हमेशा संदेश ये देते रहता है। हम भी यही चाहेंगे कि हम लोग देश तभी आगे बढ़ सकेगा जब हम लोग आपस में मिलजुल करके रहेंगे। हमारे बच्चे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लड़ते हैं झगड़ते हैं लेकिन फिर मिल जाते हैं, लेकिन इसको उनके बुजुर्ग उनके जो अभिभावक हैं उनको इस चीज़ को तूल नहीं देना चाहिए और इसको भड़काना नहीं चाहिए, यही हम चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे बेगूसराय के पूर्व मेयर सामाजिक कार्यकर्ता आलोक कुमार अग्रवाल जी ने बेगूसराय नगर निगम और सामाजिक सौहार्द के लिए बात कही। आपने सुना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।